करने वाले हैं 9th क्लास की 13.2 से रिलेटेड बेसिक्स। यानी इस वीडियो में मैं सिलेंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें समझाऊंगी आपको। तो मैंने यहाँ पिक्चर बनाई है, ये पिक्चर है राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? ऐसी शेप जिसका एक कर्व्ड फेस होता है और इसके एंड में 2 प्लेन सर्कुलर बेस होते हैं। तो ऐसी जो शेप है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाती है। तो अगर मैं इस शेप के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अगर हम कहें जनरल लाइफ में सिलेंड्रिकल शेप की क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे हम? जो एक सर्कुलर पाइप होता है वो भी सिलेंडर जैसा दिखाई देता है। जो पेंसिल होंगी जिसके सर्कुलर एंड होंगे शुरू में भी और लास्ट में भी, वो भी आपका सिलेंडर का एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा रोड रोलर जो कि रोड पे रोलिंग करने के काम आता है, वो भी एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है। हमारा जो गैस सिलेंडर है वो भी सिलेंडर का एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे इन सभी ऑब्जेक्ट में एक ये वाला जो फेस है ये कर्व्ड फेस होता है, यानी ये गोलाई वाला फेस होता है। और इसके एंड जो होते हैं, दोनों एंड, इस कर्व्ड फेस के दोनों एंड सर्कुलर प्लेन्स होते हैं। यानी ये जो चीज़ है ये 2 प्लेन सर्कल हैं लास्ट में। तो अगर मैं इस सिलेंडर की टोटल हाइट h ले लूँ और इसका रेडियस, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है ना, ये प्लेन सर्कुलर पार्ट है और नीचे भी सर्कुलर पार्ट है, तो अगर मैं इस सर्कल की रेडियस को r मान लूँ, यानी पूरा तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया और सेंटर से यहाँ तक बाउंड्री तक जो हाफ लाइन है वो क्या होगी? r मान लूँ, तो हम इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम बता सकते हैं। तो जो इसका कर्व्ड पार्ट है ये वाला, अगर हम 2 प्लेन सर्कुलर फेसेस को हटा दें तो ये जो बीच वाला पार्ट रह जाएगा वो इस सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट होगा। तो अगर मैं कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालना चाहूँ तो क्या एरिया आएगा? तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा? हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू क्या हो सकती है? पाई 22/7 हो सकता है, या फिर पाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 3.14 हो सकती है। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज की जा सकती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ये तो था हमारे सिर्फ कर्व्ड पार्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर एच। अगर मैं इस पूरे सिलेंडर का एरिया निकालना चाहूँ, यानी टोटल सरफेसेस, दिस कर्व्ड सरफेस एंड दीज 2 सर्कुलर सरफेस, तो एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? टीएस से बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और इसे क्या बोल सकते हैं? इसे हम सीएस से बोल सकते थे। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में CSA। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड पार्ट भी आएगा और दोनों सर्कुलर पार्ट भी आएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमें पता है क्या है, 2 पाई आर एच। और सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर सिर्फ सर्कल में हम बनाऊं तो इस सर्कल का ही, एक सर्कल का ही एरिया निकालना चाहूँ तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पर ऐसे हमारे पास कितने सर्कल हैं? 2 सर्कल हैं, तो हमारे पास दोनों सर्कल का ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच इसके कर्व्ड पार्ट का एरिया था और दोनों सर्कल्स का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, और ये दोनों एरिया प्लस हो सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल लेते हैं और पाई भी कॉमन आ जाएगा। अगर 2 पाई कॉमन आ जाएगा और आर भी कॉमन आएगा, यानी यहाँ आर है या आर स्क्वायर है, तो दोनों में 2 पाई आर है ना, मैंने 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया? यहाँ पे एच और यहाँ पे आर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का? 2 पाई आर और एच प्लस आर। अब इसकी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब है इस सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे किसी भी सिलेंड्रिकल कंटेनर में कितनी चीज फिल की जा सकती है, यानी उसके अंदर हम टोटल कितना सामान भर सकते हैं, या फिर अगर वो सॉलिड है तो वो कितने मटेरियल से बना है, अगर वो ठोस है तो उसे बनाने में कितना मटेरियल लगा है, वही उसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम जब भी निकालना होगा तो हमें क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया होगा कि उस शेप में कितनी चीज़ अंदर भरी जा सकती है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालना होगा तो पाई आर का स्क्वायर यानी R इंटू एच, ये वैल्यू रख के हम
किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यानी उस सिलेंडर में कितनी चीज़ फिल की जा सकती है। तो ये तो थे 3 फॉर्मूले ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर के। पर हमारे पास कभी कभी ऐसा केस भी होता है जब हमारी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है वो होलो होती है। होलो यानी खोखला सिलेंडर। जैसे कि आप अपना रबड़ का पाइप ले लो, उसकी कुछ थिकनेस होती है ना, यहाँ रिंग जो होगा उसका रबड़ के पाइप का ये कुछ थिकनेस होगी और वो अंदर से क्या होगा, खोखला होगा। तो ऐसे समय में जब कोई सिलेंड्रिकल शेप खोखली होती है, अंदर से होलो होती है, तो हम उसके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर ये जो हाइट है दोनों केसेस में, ये देखिए, ये मैंने एक बाहर सिलेंडर बनाया है और एक अंदर सिलेंडर बनाया है, दिख रहा है आपको। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सारा होलो है, खोखला पार्ट है। और ये जो रिंग नज़र आ रही है ये वाली, अगर मैं इसे शेड कर दूं ऐसे, तो ये जो रिंग नज़र आ रही है ये सारी क्या है, थिकनेस है उस सिलेंडर की, या कुछ भी आप ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, पाइप समझ सकते हो, कोई लोहे का मोटा पाइप समझ सकते हो, ये उसकी थिकनेस है और अंदर से ये होलो है। सेंटर से लेके इसके बाहर तक जो लाइन जाएगी, यानी आउटर सर्कल तक जो लाइन जाएगी, एक्सटर्नल जो सर्कल है वो, अगर मैं रेडियस ले लूँ कैपिटल R, और अंदर वाला जो इसके अंदर वाला सर्कल है ना ये वाला, इसको मैं अगर स्मॉल r ले लेती हूँ, तो हाइट क्या रहेगी, क्या हाइट भी चेंज हो जाएंगी, रेडियस तो चेंज होगी, क्योंकि अंदर का सर्कल क्या है, छोटा हो गया थिकनेस की वजह से, और बाहर का सर्कल बड़ा है। बट हाइट क्या है, हाइट तो हमारी सेम ही रहेगी, हाइट हमारे पूरे सिलेंडर की सेम रहेगी। तो अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया बताने लगेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, देखिए, कर्व सरफेस एरिया। तो हम अब होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं जो अंदर से खोखला होता है। तो हमने जो कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का निकाला था वो था 2πr/h। तो जो बाहर का है, हमारे पास रेडियस क्या है, r, तो हम लिख लेते हैं 2πr/h। जो बाहर की वैल्यू है कर्व सरफेस एरिया की वो 2πr/h है। और इसी तरह हमें किसकी बतानी है, अंदर वाली भी कर्व पार्ट की जो है सरफेस एरिया की वैल्यू बतानी है, वो क्या हो जाएगी 2πr/h, यानी स्मॉल वाला r। क्यों, अंदर की रेडियस क्या है, स्मॉल r है, और बाहर के जो सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस थी वो कैपिटल R थी। तो दोनों एरियाज को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मैं यहाँ कॉमन निकालूं तो इस फॉर्मूले को और छोटा कर सकते हैं, 2πh और यहाँ कैपिटल R प्लस R। तो यहाँ अगर वैल्यू रखेंगे तो हम होलो सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट का एरिया निकाल पाएंगे। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड हुई, ये आपको पता लग गया ना, यानी बाहर वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस जो होगी वो छोटी होगी, वो मैंने R ले ली है, और बाहर वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो बड़ी होगी, वो कैपिटल R ली है। इसलिए दोनों कर्व सरफेस एरिया को प्लस करने के बाद और कॉमन निकालने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बना वो बना 2πh इंटू R प्लस R। इसी तरह इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ऑफ होलो सिलेंडर, जिसे हम TSA भी बोलते हैं, TSA, और इसे CS से बोल सकते हैं। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया था यहाँ था 2πr/h, ये प्लस जो 2 रिंग्स थी उन दोनों रिंग्स का एरिया था। तो यहाँ भी तो यही केस होगा, यानी जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है उसमें मैंने दोनों रिंग्स के दोनों सर्कुलर पार्ट के एरिया को प्लस किया था, तो यहाँ भी तो यही होना चाहिए। तो यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला है 2πh प्लस R प्लस R, इसका प्लस ये जो रिंग्स जो हमारे पास 2 हैं, इन दोनों के रिंग्स क्या हो गया, रिंग्स का मतलब है ये जो थिकनेस है ना, ये हमारी सिर्फ इसका एरिया निकलेगा। ये जो चीज़ है अंदर की तो होलो है ना, ये तो खोखली है, इसका एरिया नहीं निकलेगा। ये जो थिकनेस है ना, ये सिर्फ हमें इस पार्ट के लिए सिर्फ हमें इस रिंग के एरिया की जरूरत पड़ेगी, ना कि इस खोखले पार्ट की। यहाँ हमने पूरे सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाला था, बट यहाँ पे सिर्फ ये जो थिकनेस वाला पार्ट है ना, ये जो मैंने शेड किया है, सिर्फ इसका एरिया निकालना। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr/h, यानी कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, और साथ में ये जो ऊपर वाली रिंग है और नीचे वाली रिंग है, इनका एरिया निकालना। तो कैसे निकलेगा, देखो, ऊपर वाली रिंग और नीचे वाली रिंग का एरिया, क्योंकि 2 रिंग्स हैं तो हमारे पास, तो क्योंकि रिंग देखो मैं दोबारा बना देती हूँ, रिंग हमारी इस शेप की है, तो हमें सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो R है, और ये वाली जो रेडियस है वो स्मॉल r है।
तो इस रिंग का एरिया निकालेंगे क्या, बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और जो अंदर वाला सर्कल है ये पाई आर स्क्वायर। यानी बाहर वाले सर्कल में से अगर अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो ये रिंग यही तो बच जाएगा, यही बचेगा ना। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस रिंग का एरिया, इस वाले रिंग का एरिया। और हमारे पास ऐसी रिंग कितनी है 2, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 रिंग्स का एरिया होगा, यही उसमें कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर देना है। तो क्या लिखेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर यानी बाहरी जो सर्कल है, आउटर जो सर्कल है उसका एरिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ कितनी हैं 2 हैं, तो इंटू 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 मैंने बाद में लिखा है, आगे प्लेस नहीं था, तो आप 2 पहले भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी सेपरेट पेपर पे लिख के बताया था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी कॉमन निकालने के बाद। तो लिख लेते हैं 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, और यहाँ पे देखिए 2 इंटू, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेती हूँ, प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर करने के लिए मैंने दोबारा लिख दिया, तो इसको लिख लेते हैं 2 पाई एच आर प्लस आर। मैं यहाँ से अगर कॉमन निकालूँ तो क्या कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकलेगा ना, तो 2 पाई और यहाँ बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। बस इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो यही है कि ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला सर्कुलर पार्ट, ये प्लेन पार्ट नहीं है, इसका ये पार्ट होलो है। सिर्फ हमें इस थिकनेस का एरिया निकालना है, और इस थिकनेस का एरिया कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल जो सर्कल है माइनस इंटरनल सर्कल के एरिया में से, बस वही माइनस कर देना है, जो कि हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, और बस ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम यानी इस होलो सिलेंड्रिकल शेप में या ऑब्जेक्ट में कितनी चीज़ इसके अंदर फिल कर सकते हैं, या वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, अगर हम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करें, यहाँ होलो सिलेंडर के वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की बात करें, तो इसे बनाने में ये जो थिकनेस है ना, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस, ये वाली और ये वाली जो थिकनेस है, इसे बनाने में कितने मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है वो वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था पाई आर स्क्वायर एच। और जब अगर मैं आउटर सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम की बात करूँ तो हमारे पास यही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आउटर जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस है आर है। तो हमें ये थिकनेस निकालनी है, जैसे ये वाली थिकनेस निकाली थी ना, ये पूरी थिकनेस निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वही वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस जो इंटरनल जो हमारा अंदर वाला जो सिलेंडर है ना, उसे माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो कॉमन निकाल देते हैं, पाई एच दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा पाई एच कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अगर कितना मटेरियल यूज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह हम यहाँ लिख भी सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। यानी जब हमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पूछा गया हो ना कि इस होलो सिलेंडर को बनाने में या होलो ऑब्जेक्ट को बनाने में जो भी हमें गिवन होगा कितना मटेरियल लगा है, तब हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना हो या फिर वॉल्यूम ऑफ दिस टाइप ऑफ सिलेंडर निकालना हो तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे 13.2 से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूलेज दिमाग में बिठा लेने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें 13.2 में तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।